आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य प्रयत्न तो बहुत करता है कि अपनी बुद्धि को स्थिर करे, लेकिन वो जानता नहीं कि बुद्धि को स्थिर किस प्रकार से किया जा सकता है। उसे उसका रास्ता मालूम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सभी चीज़ें बताई हैं और विशेष रूप से बुद्धि और मन, ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण से मनुष्य अपने जीवन में विचलित होता है, अपने पथ से पथच्युत हो जाता है, अपना जो उद्देश्य है उससे भटक जाता है। और इन दोनों में भी, यानी मन और बुद्धि, इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो अधिक महत्व होता है बुद्धि का, क्योंकि मन जो है, मन तो आपका भटकने वाला है। मन तो अनेक प्रकार की कामनाएं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता है और उनकी ओर आपको लालयित करता है, उनकी ओर आपको खींच के लेके जाता है। किंतु बुद्धि ही ऐसी है जिसे आपको स्थिर करना होता है, और बुद्धि स्थिर जब होती है तो मनुष्य एक अलग प्रकार से उसमें ओज उत्पन्न होता है, एक अलग प्रकार की उसमें क्षमता, उसकी कैपेसिटी बन जाती है। देखिए, कामनाएं जो हैं उनको आप अपने विवेक से रोक सकते हैं, अपनी बुद्धि से रोक सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो आप उद्देश्य प्राप्ति में लगे रहते हैं, फल की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो आप उसके लिए चिंतित रहते हैं और आपका उद्देश्य आपसे छूट जाता है। होना ये चाहिए कि आप निर्भय होकर के, क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ना, उसमें न राग होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है। राग का अर्थ है कि किसी के साथ भी ज़्यादा लगाव, किसी से अधिक प्रेम, किसी की तरफ अधिक आकर्षण, अटैचमेंट। भय होता है सफलता असफलता, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, सिद्धि होगी या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं आदमी के, मनुष्य के जीवन में, और वो अपनी मन को उनकी ओर ले जाता है। और जब मन उधर चला गया तो प्रयास करना होगा बुद्धि से मन को रोकने के लिए, क्योंकि बुद्धि जो है, अगर आपने उसका नियंत्रण कर लिया, उसको संयम में रख लिया, तो ना आपको दुख होगा न सुख होगा। और अगर दुख और सुख न होने का अर्थ ये होता है कि दुख की परिस्थितियां आएंगी, सुख की परिस्थितियां भी आएंगी, किंतु उनसे आप प्रभावित नहीं होंगे, उनका असर आपके ऊपर नहीं होगा। और भगवान ने इसे समझाने के लिए इसका एक उदाहरण भी दिया है, कूर्म का, कछुए का। देखिए, मनुष्य इस संसार में है, जो साधक है, जो योगी है, जो कर्मी योगी बना हुआ है, अपना प्रयास करता है, वो भी इसी संसार में है। तो जब संसार में है तो विषय भी रहेंगे, कामनाएं भी आएंगी, परिस्थितियां भी बदलेंगी, किंतु जब आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप पर इन सब का प्रभाव नहीं होता। ये आएंगे और चली जाएंगे। जिस प्रकार से एक कछुआ अपनी सुरक्षा के लिए, जब कभी उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है, जब उसे जान का खतरा लगता है कि अभी उसके ऊपर कोई आक्रमण होने वाला है, तो अपने सारे अंगों को अपने शैल में ले लेता है, जो उसके ऊपर कवर होता है, उसका जो पीठ है उसके अंदर पूरा खींच लेता है। फिर कितने भी आक्रमण हो, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो कछुए की जो पीठ होती है, उसका जो कवरिंग है, उससे ढाल बनाई जाती थी पुराने समय में, और ढाल के ऊपर कितनी भी तलवार का प्रहार हो, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं होता था, इतनी मजबूत, इतनी दृढ़ होती है वो। तो जिस प्रकार से कछुआ अपनी विपरीत परिस्थितियों में, जब उसके ऊपर कोई आक्रमण होने वाला होता है, उसकी कोई ऐसी अवस्था आती है जब उसे खतरा लगता है, तो वो उन सारे अंगों को अपने अंदर ले लेता है। इसी प्रकार से ये जो स्थित बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ जिसे कहा है भगवान ने, उसकी बुद्धि स्थिर होती है तो क्या करता है, इंद्रियां जो है उनके विषय तो आएंगे, उनके अर्थ आने वाले हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे उनके विषय आने वाले हैं, किंतु उन आने वाले विषयों से प्रभावित नहीं होता।
उसे सुगंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है, अपशब्द भी सुनने होते हैं, अच्छे शब्द भी सुनने में आते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, सारी चीज़ें उसके ऊपर भी आती हैं जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य के ऊपर आती है, किंतु वो उनसे प्रभावित नहीं होता। और जब प्रभावित नहीं होता है तो समझिए कि उसे न दुख होता है, न सुख होता है, न उसके कोई कर्म होते हैं, यानी सद्गुण और दुर्गुण, कोई भी उसके सद्कर्म वगैरह नहीं होते, कोई पाप पुण्य नहीं होता। जब कर्म ही नहीं होते तो फल होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो वो ये समझ लीजिए कि जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ बन गया है, वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करता, हमेशा वो आनंदित रहता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इसके लिए भगवान ने कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। वो कौन है? वो सारे जो भी उसकी कामनाएं हैं उनको पीछे छोड़ करके, मन में जो भी आने वाली कामनाएं हैं उन सबको छोड़ करके, उनका त्याग करके स्वयं में अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहता है, वो ही स्थित प्रज्ञ होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।